वेलकम टू माय चैनल मम्मीज़ किचन क्राफ्ट। आज हम बनाएंगे गोंद पाक। सर्दियों में जब खूब ठंड होती है तब ये हम वसानू बना के खाते हैं। इसे हम मेथी पाक, गोंद पाक या वसानू बोलते हैं। वसानू मतलब आयुर्वेदिक मसालों से बना हुआ ये एक पाक है जिसे हम विंटर में स्पेशली बना के खा सकते हैं, जो हमें विंटर में बहुत अच्छी शरीर के अंदर गर्मी देता है, पूरे साल को चलाने वाली शक्ति भी देता है। शक्ति प्रदान करने वाला यह पाक वसानू पाक, बतरीसू पाक, गोंद पाक या मेथी पाक जो भी कहो, ये आयुर्वेदिक मसालों से बनता है, जिसमें मुख्यतः मेथी पाउडर, खसखस, चिरौंजी, कोकोनट पाउडर, बतरीसू पेक मसाला, गुड़, पीपली मून पाउडर, सौंठ पाउडर, जेगरी, व्हीट फ्लोर, उड़द दाल, 1 किलो घी, देसी घी, काजू, बादाम, किशमिश, मेलन सीड्स, वॉलनट, कच्चा गोंद पड़ता है। सबसे पहले एक कढ़ाई में देसी घी लीजिए। अगर गाय का हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं हो तो कोई भी घी ले सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें गाय का घी लिया है। इसमें आप गोंद को तल लीजिए, थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें तलते जाइए। ये फूल के थोड़ा ऊपर आ जाएगा और मुरमुरे की तरह फूल जाएगा, फिर आप निकाल लीजिए। गोंद को अच्छी तरह से फ्राई करना है, नहीं तो वो बीच में से कड़क रह जाए तो फिर खाने में कड़क लगता है। गोंद अगर बबूल का मिलता है तो सबसे बेहतर है। कमर दर्द में बबूल का गुड़ बहुत फायदा कारक है। मैंने इसे 200 ग्राम लिया है। उसको फ्राई करके आप अलग निकाल लीजिए। अब इसी कढ़ाई में हमें फिर से थोड़ा घी ऐड करके उसमें गेहूं का आटा और अगर साथ में उड़द का थोड़ा सा आटा हो, एक छोटी कटोरी उड़द का आटा, अगर वो ना हो तो छोटी कटोरी बेसन मिला के हमें बराबर सेकना है। जब तक आटा घी के अंदर बराबर सिक ना जाए, पूरा ब्राउन ना दिखे, तब तक सिकना है। इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा और खुशबू भी आएगी, तब तक सेकना है। ये मैंने बेसन मिला रही हूँ। बेसन का भी इसमें टेस्ट अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। अब ये थोड़ा सेकने लगा है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसमें से खुशबू भी आने लगी है। अब इसे हम गैस से उतार देंगे और नीचे दूसरे बर्तन में इसको निकाल लेंगे, क्योंकि इसी में रखेंगे तो ये और ज़्यादा ब्राउन हो जाएगा और टेस्ट खराब हो जाएगा। अब इसी के अंदर हम एक एक चीज़ डालते जाएंगे। सबसे पहले हम बादाम डालेंगे, जो कम से कम 500 ग्राम जितनी बादाम है। इसे हम इसमें पीस के, थोड़ा सा आधा पीसा हुआ है उसको हम उसमें डालेंगे। उसके बाद काजू डालेंगे, जो और आधा पीसा हुआ है उसे भी डालेंगे। ये सबसे पहले डालने का कारण यह है कि ये घी बहुत गर्म है और ये आटा भी गर्म है। इसके अंदर ये ड्राई फ्रूट्स जाने से वो थोड़ा सा फ्राई हो जाता है और क्रिस्पी हो जाता है, इसलिए हम सबसे पहले इसे डालेंगे। उसके बाद इसमें हम सौंठ पाउडर डालेंगे, कम से कम 100-150 ग्राम सौंठ है। ये 150 ग्राम सौंठ है, वो डालेंगे। अब इसमें पीपली मून पाउडर डालेंगे, जो कम से कम 100 ग्राम जितनी है, वो भी हम डालेंगे। अब ये 100 ग्राम मेथी पाउडर है, वो डालेंगे। ये बतरीसू पाउडर है, जो 32 मसालों से बना हुआ होता है, जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण मसाला है। ये खसखस है जो इसमें डलती है। ये मेलन सीड्स है, जिसमें ये भी डालना होता है। ये चिरौंजी सीड्स है, जो आंखों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम इसे भी डालते हैं।
इन सब मसालों को धीरे धीरे ऊपर नीचे करके मिला लीजिए। अभी हम फिर थोड़ा सा घी कढ़ाई में डालेंगे और खजूर को सेक लेंगे, क्योंकि खजूर वैसे बहुत हार्ड होती है, तो उसे हम घी में सेकेंगे तो बढ़िया से नरम हो जाती है। उसके बाद ये बसानों में अच्छे से मिल जाती है, ये सॉफ्ट हो जाएगी। सेकने के बाद बहुत सॉफ्ट हो जाती है। इसे आप अलग निकाल लीजिए। इसमें फिर आप थोड़ा सा और घी निकालिए। अब इसमें हम गुड़ को सेकेंगे। हमने तकरीबन इसमें 1 किलो गुड़ लिया है। जो हमने प्रोपोर्शन लिया है मसालों का और आटे का, वो सबके हिसाब से इसमें 1 किलो गुड़ जाएगा। इसका पूरा माप मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जो आप इसको देख के पूरा वैसे ही का वैसे बना सकते हैं। तो इसका पूरा नाप मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। अब गुड़ को आप धीमी आंच पे धीरे धीरे पकाइए। थोड़ी देर में वो बराबर से पिघल जाएगा। पिघलने के बाद अभी जो दिख रहा है वैसा एकदम पिघल जाता है, तब तुरंत ही गैस बंद कर दीजिए और हमने जो मसाला मिलाया था आटे के अंदर, वो पूरा ही बाउल को इसमें डाल दीजिए। अब एक एक करके जितनी चीज़ हमने अलग से फ्राई की थी घी के अंदर, वो भी डाल दीजिए। ये किशमिश को हमने इधर अभी डालनी होती है, क्योंकि पहले डालने से वो गरम घी के अंदर जल जाती है। अब अच्छे से मिला दीजिए। उसके बाद कोकोनट पाउडर डालिए। कोकोनट पाउडर डालने से इसका टेस्ट और इम्प्रूव हो जाता है और अच्छा लगता है। अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स ये है गोंद, जिसे हमने फ्राई करके रखा था, वो अभी इसमें डालिए। वो भी सबसे आखिर में डालिए, नहीं तो वो भी गरम में और ज़्यादा पक जाएगा। अब धीरे धीरे सभी इंग्रेडिएंट्स को बराबर से मिलाइए। पूरा बराबर गुड़, मसाले, आटा, गोंद वगैरह सारी चीज़ मिल जाने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। अब ये लगभग रेडी है। अब इसके हम लड्डू बनाएंगे। और गरम गरम में ही फटाफट आप लड्डू बना लीजिए, बाकी ठंडा होने के बाद तो ये जमना शुरू हो जाएगा, तो हम लड्डू नहीं बना पाते हैं, इसलिए गरम गरम में ही बनाना पड़ता है। इसी तरह सारे लड्डू बना लीजिए और बहुत जल्दी जल्दी बनाने होते हैं। सारे लड्डू बनने के बाद इसके ऊपर फिर कोकोनट पाउडर छिड़क के उसको सुशोभित कीजिए। तो पूरे साल की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये गोंद पाक, मेथी पाक के लाडू तैयार है। आप फिर कोकोनट पाउडर छिड़क के उसको सुशोभित कीजिए। तो पूरे साल की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ये गोंद पाक, मेथी पाक के लाडू तैयार है। आप भी बनाइए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कि कैसे बने। और मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ।